नमस्कार, कामता टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रीवा जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय शुरू होते ही अव्यवस्था के खिलाफ अनशन पर बैठे अधिवक्ता। जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा के संचालन शुरू होते ही अधिवक्ताओं ने अव्यवस्था को लेकर विरोध जताया है। अधिवक्ता न्यायालय परिसर में अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। अधिवक्ताओं ने बताया कि लंबे समय से बार एसोसिएशन द्वारा प्रशासन को ज्ञापन देकर अधिवक्ताओं के लिए स्थायी बैठने की सुविधा, छाया और पेयजल की व्यवस्था की मांग की जा रही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा है कि जब तक उचित व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक वे न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि प्रशासन ना तो सभी अधिवक्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था बना रहा है और ना ही उन्हें अस्थायी झोपड़ी बनाकर बैठने की अनुमति दी जा रही है। दिवस से सभी तक का अनशन पर बैठे हुए हैं, इनकी मांगे नहीं पूरी हो रही हैं। क्या क्या मांगे हैं, क्या समस्या है? यहाँ मांगे तो बहुत है पर पूर्ति किसी की नहीं हो रही है। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश्वर तिवारी 6 दिवस से बैठे हैं। यहाँ अभी तक अधिवक्ताओं को बैठने की कोई सुविधा नहीं। एक तरफ बाहर बिल्डिंग बनाए हैं, एक तरफ सर्विस बिल्डिंग बनाए। सर्विस बिल्डिंग में टेबल कुर्सी वालों को अधिकृत किया है, बाहर बिल्डिंग में भी लगभग जो लॉबी है उसमें भी यही किया है। चेम्बर अधिकांश अधिवक्ताओं को जो सीनियर एडवोकेट्स है उनको चेम्बर अलॉट है, लेकिन चेम्बर में अभी तक जो बार बिल्डिंग है उसकी ताला अभी तक नहीं खुला है। अधिकांश अधिवक्ता जो हैं इधर से उधर घूम रहे हैं, किसी तरह पेशी करा के खाना पूर्ति हो रही है बस। इसका समाधान कैसे होगा, कौन करेगा, क्या लगता है आपको? अब समाधान के लिए तो यहाँ जो सीनियर एडवोकेट्स हैं यहाँ के और स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हैं, जिला अधिवक्ता संघ के जो पदाधिकारी गण, ये सब एक साथ बैठे तो कुछ समाधान निकले। अब कहीं कोई एक साथ बैठ नहीं रहा, सब अपना अपना ईगो लिए हुए हैं, है ना। अब ये जब सब बैठे हैं तो कुछ समाधान निकले। समाधान न निकलने के परिणाम स्वरूप ये है कि चारों तरफ अधिवक्ता इधर से उधर घूम रहे हैं। नूतन अग्रवाल न्यायालय परिसर में आप लोग अनशन पर बैठे हुए, क्या मांगे हैं? जी 4-5 मांगे हैं। यहाँ जंगल राज है, पूरी तरह से कोई सर सफाई नहीं है, अधिवक्ताओं को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, पेयजल नहीं है, जिस कारण से हम 6 दिन से निरंतर धरने पर बैठे हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और न तो झोपड़ी बनाई गई, न तो टीन सेट बनाया गया। बार और बेंच की समन्वय से अभी तक सनातन से कोर्ट चलती आई है, लेकिन बेंच वाले अपनी पूरी व्यवस्था कर लिए हैं, अधिवक्ता गणों की कोई व्यवस्था नहीं की है। कैसे आप लोगों का कार्य कैसे चल रहा है जब कोई व्यवस्था नहीं है तो कैसे चला रहे हैं आप लोग? कोई काम नहीं हो रहा है। अपनी अपनी पेशी लेकर जमीन में दरी और बोरा दसाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह का अपमान अधिवक्ताओं का कभी नहीं हुआ है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अब आगे के रणनीति भैया तैयार करेंगे। ये पूर्व उपाध्यक्ष महोदय हैं और हमारा काम तो है क्रमिक अनशन के लिए हमने धरना का ज्ञापन दिया था, तो क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। आगे जो भी अधिवक्ता साथी सहयोग करेंगे और मांग करेंगे उसमें हमारा समर्थन रहेगा और अगला कदम वही रहेगा। जो चेम्बर यहाँ बने हुए क्या वो आप लोगों को उपलब्ध नहीं कराए गए? नहीं उपलब्ध कराए हैं, अभी तक नहीं उपलब्ध कराए गए हैं। सूची नहीं अलॉट हुई है, जबकि 5 महीने कोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। 4/5/2025 को कोर्ट का उद्घाटन हुआ है और 5 महीने बीत गए, अभी तक सूची जारी नहीं की गई है। अधिवक्ता संघ में ताला लगा है। कितने वो बने हुए हैं, कितने ऐसे जिनके लिए नहीं है सुविधा? किसी के लिए कोई सुविधा नहीं है। कितने वकील होंगे आपको कोर्ट में? हमारे कोर्ट में कम से कम 3035 के लगभग अधिवक्ता साथी हैं। क्या इतने लोगों के लिए यहाँ पर वो बनाया गया है? नहीं बनाया गया है, नहीं बनाया गया है। ये पहले से भी मांगे नहीं होंगी आप लोगों? हाँ, बहुत पहले से मांगे चल रही हैं। कोई निराकरण नहीं? कोई निराकरण अभी तक नहीं हुआ। संघ क्या कर रहा है आप लोगों के लिए? संघ मौन है। कितने दिन से आप बैठे हैं? 6 दिवस हो गए निरंतर। जी कोई मिलने आया? कोई मिलने नहीं आया। नाम बता दीजिए। कमलेश्वर तिवारी एडवोकेट, साइकिल यात्री। मैंने इसी मुद्दे को लेकर रीवा से भोपाल तक साइकिल यात्रा भी किया था कि वहां से कोर्ट स्थानांतरण न किया जाए, क्योंकि हमारे लोगों की ही टैक्स से बनाई गई बिल्डिंग अरबों खरबों की नष्ट हो जाएगी। तथा मैंने चारों तरफ से बीच में थी, आने जाने की सुविधा थी, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ अधिवक्ता साथी बड़े प्रेम से अपनी प्रैक्टिस करते थे और जीविकोपार्जन करते थे, गरीब शोषित व्यक्तियों का सहयोग करते थे। लेकिन यहाँ जंगल मिलाकर फेंक दिए हैं और किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सब लोग परेशान हैं, पक्षकार अधिवक्ता दोनों परेशान हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह बघेल है।
जी देखिए, अव्यवस्थाएं तो बहुत हैं। अव्यवस्थाओं को पूरा करने की जो रणनीति हमारे यहाँ के अधिकारी जो भी डीजे साहब है सब कोई है, तो वो अच्छे तरीके से बना के उसको व्यवस्था बनाए। और फिर हाई कोर्ट की गाइडलाइन जब निर्धारित नहीं हुई थी तो आपको अधिवक्ता संघ को अधिवक्ताओं से पैसे जमा ही नहीं कराना चाहिए था। आपने पैसा तो ले लिया, पर यथावत स्थान, उचित व्यवस्था, कोई भी कार्य ढंग से थोड़ी हुआ है। और हम लोग तो जूनियर हैं, और राजस्थान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहां वकीलों को जो जूनियर्स आते हैं या कि उनको 3,000 5,000 रुपए हर महीने उनको मिल रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमको गवर्नमेंट से भी सीधे हमारा प्रश्न ये है कि वकील की डिग्री, वकील हम बन के आते हैं यहाँ पे, तो जूनियर हैं हम, तो जूनियरों के लिए आज तक मध्य प्रदेश सरकार क्या की है? ठीक है, पहला मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसको हाई कोर्ट की गाइडलाइन निर्धारित करके वो व्यवस्था बनवा दी जाए जल्द से जल्द। निवेदन हमारे यही है। पीने का पानी वो असुविधा है, कनेक्टिविटी बना दें सर्विस बिल्डिंग से न्यायालय की, वो अव्यवस्था है। आने जाने में प्रॉब्लम हो रही, सीनियर्स इतने वो हो गए हैं, उम्र दराज हो गए हैं, उनको चढ़ने में समस्या है, कोई विकलांग है, कोई कुछ भी है। उस व्यवस्था को देखते हुए, सबकी परेशानियों को देखते हुए निर्धारण कर लें अपना।